तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन संख्या 1, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आंसर उत्तरी गोलार्ध में। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन संख्या 2, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? रिपीट कर देता हूं, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? आंसर है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। क्वेश्चन संख्या 3, भारत का क्षेत्रफल कितना है? रिपीट कर देता हूं, भारत का क्षेत्रफल कितना है? आंसर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन संख्या 4, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। आंसर है आपका 7वां। अगला क्वेश्चन संख्या 5, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? आंसर 2.4%। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। आंसर है आपका 2.4। क्वेश्चन संख्या 6, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। राइट आंसर दूसरा है आपका। अगला क्वेश्चन संख्या 7, भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? आंसर है 17.5%। भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व जनसंख्या की 17.5% है। आंसर है 17.5%। क्वेश्चन संख्या 8, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? आंसर है 3,214 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3,214 किलोमीटर है। क्वेश्चन संख्या 9, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? आंसर है 2,933 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 2,933 किलोमीटर है। तो आपका आंसर है 2,933 किलोमीटर। क्वेश्चन संख्या 10, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? आंसर है 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। आंसर है 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन संख्या 11, भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? आंसर है 7,516.6 किलोमीटर। भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। क्वेश्चन संख्या 12, भारत की मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई कितनी है? आंसर है 6,100 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। क्वेश्चन संख्या 13, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? आंसर है 16 राज्य। भारत के कुल 16 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। आंसर है 16 राज्य। क्वेश्चन संख्या 14, भारत की समुद्री सीमा से लगे कितने देश है? बताइए। आंसर 7 देश। भारत की समुद्री सीमा से लगे 7 देश हैं। 7 ऐसे देश हैं जो समुद्र की सीमा से लगे हुए हैं। क्वेश्चन संख्या 15, भारत की स्थल एवं जल सीमा से लगे कितने देश है? आंसर है 3 देश। भारत की स्थल एवं जल दोनों सीमा से लगे हुए 3 देश है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? आंसर है इंदिरा पॉइंट। इसका प्राचीन नाम है पिगमिलियन पॉइंट। दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है और इसका प्राचीन नाम आपको याद रखना है, वो है पिगमिलियन पॉइंट। अगला क्वेश्चन संख्या 16, दक्षिणी बिंदु है जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पर स्थित है? आंसर है निकोबार द्वीप समूह में। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन संख्या 17, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? आंसर है 876 किलोमीटर की दूरी पर है। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला क्वेश्चन संख्या 18,
भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? आंसर है इंदिरा कोल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है, जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन संख्या 19, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? आंसर है सरक्रिक, जो कि गुजरात में स्थित है। सबसे पश्चिमी बिंदु है वो सरक्रिक है, वो गुजरात में स्थित है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कोई लेना चाहे तो। क्वेश्चन संख्या 20, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? आंसर है किबुत, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुत है, वो अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन संख्या 21, कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? रिपीट कर देता हूँ, कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? आंसर है मुंबई में। कोलाबा पॉइंट मुंबई में स्थित है। आंसर मुंबई हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 22, पॉइंट कालीमेरे कहाँ स्थित है? रिपीट, पॉइंट कालीमेरे कहाँ स्थित है? आंसर है तमिलनाडु में। पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में स्थित है। आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्वेश्चन संख्या 23, पॉइंट पेड्रो जाफना कहाँ स्थित है? रिपीट, पॉइंट पेड्रो जाफना कहाँ स्थित है? आंसर है श्रीलंका के उत्तर पूर्व दिशा में। पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में स्थित है। क्वेश्चन संख्या 24, भारतीय उपमहाद्वीप जल विभाजक रेखा कौन बनाती है? आंसर है काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज है जो एक ग्लेशियर भी है, भारतीय उपमहाद्वीप जल विभाजक रेखा बनाती है, काराकोरम रेंज। क्वेश्चन संख्या 25, भारत एवं चीन के मध्य की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण शिमला में किया गया था 1914 ईस्वी में। मैकमोहन रेखा का निर्धारण शिमला में 1914 में। क्वेश्चन संख्या 27, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है रेड क्लिफ रेखा। निर्धारण सर CJ रेडक्लिफ द्वारा 15 अगस्त 1947 को किया गया था। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन संख्या 28, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है डूरंड रेखा, जिसका निर्धारण सर डूरंड द्वारा 1896 ईस्वी में किया गया था। अब वे पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में स्थित है डूरंड रेखा। क्वेश्चन संख्या 29, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? आंसर है काली नदी। भारत और नेपाल के मध्य सीमा काली नदी बनाती है। राइट आंसर हो जाएगा काली नदी आपका। अगला क्वेश्चन संख्या 30, भारत को म्यांमार से कौन सी पहाड़ियां अलग करती है? भारत को म्यांमार से कौन सी पहाड़ियां अलग करती है? आंसर है पटकाई की पहाड़ियां। पटकाई की पहाड़ियां हैं वो भारत को म्यांमार देश से अलग करती है। ठीक है, पटकाई की पहाड़ियां। क्वेश्चन संख्या 31, श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? आंसर है पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। श्रीलंका को भारत से पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी अलग करती है। क्वेश्चन संख्या 32, राम सेतु कहाँ स्थित है? राम सेतु एक बांध है। राम सेतु बांध कहाँ स्थित है? आंसर है पाक जल डमरू मध्य में। राम सेतु बांध है वो पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। पाक जल डमरू। भारत का दक्षिण में निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 33, भारत का दक्षिण में निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? आंसर होगा आपका श्रीलंका। श्रीलंका दक्षिण में स्थित है जो समुद्री पड़ोसी देश है भारत का। क्वेश्चन संख्या 34, दक्षिण में भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? आंसर है इंडोनेशिया। भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, वो दक्षिण में स्थित है इंडोनेशिया। क्वेश्चन संख्या 35, भारत का मानक समय किसे माना गया है? भारत का मानक समय किसे माना गया है? आंसर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना गया है। क्वेश्चन संख्या 36, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? आंसर है इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से। क्वेश्चन संख्या 37, भारत का मानक समय
ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है? भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे? आंसर है 5 घंटे 30 मिनट या 5.5 घंटे आगे है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। क्वेश्चन संख्या 38, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? आंसर है 5 राज्यों से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 39, भारत के लगभग मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? भारत के लगभग मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? आंसर है कर्क रेखा। भारत के लगभग मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। अगला लास्ट आपका अंतिम क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन संख्या 40, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो आपका आंसर है 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।